हरियाणा की इन दो और लोकसभा सीटों पर बदल गया आवा का रुख। बीजेपी के लिए शुरू हुई बड़ी परेशानी। जी हाँ, खास रिपोर्ट है, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है हरियाणा की 10 में से किस पार्टी को कितनी सीट आ रही है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट सर्वे के आधार पिक किए जाएंगे और बड़े बड़े नेता भी आपके कमेंट चेक करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट अवश्य करें। आपको बता दें कि हरियाणा में वैसे तो काफ़ी सीटों पर बीजेपी पार्टी कमज़ोर स्थिति में आ चुकी है, जिनमें सोनीपत, सिरसा, रोहतक, अंबाला व कुछ अन्य सीटें हैं। लेकिन दो और सीटों पर माहौल बदला है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी की परेशानियां बढ़ रही है। हालांकि जब चुनाव का ऐलान हुआ था तब हरियाणा को लेकर सभी नेता, सभी पार्टीज के समर्थक ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 8-9 सीटों पर तो अच्छा परफॉर्मेंस कर लेगी, 1-2 सीटों पर ही उनका मुकाबला है। लेकिन अब मामला उल्टा हो चुका है। बीजेपी जहां 2 सीटों पर तो जीतती नजर आ रही है, लेकिन 8 सीटों पर फाइट है। लेकिन 2 और सीटों पर जो है माहौल बदल चुका है, जिसमें सबसे पहली सीट है हिसार लोकसभा सीट की। हिसार लोकसभा सीट पर सट्टा बाजार भी अपने आंकड़ों में कुछ बदलाव किए हैं। जहां कांग्रेस को फेवरेट कर दिया है तो बीजेपी को डाउन कर दिया है। सबसे हैरानी वाली बात है कि इस परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी का ऊपर उठना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका है। हालांकि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा तब क्या तब्दीली होगी, तब क्या माहौल होगा, वो अलग बात है। जब ऑनलाइन या किसी अन्य तरीके से सर्वे कराए जाते हैं तब भी कांग्रेस पार्टी फिट होती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं हिसार लोकसभा सीट में 2 ही नेताओं के बीच टक्कर है। एक बीजेपी के प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला तो दूसरे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश उर्फ जेपी। हालांकि अन्य जो प्रत्याशी है वो भी मैदान में है, लेकिन वो सियासी समीकरण बनाने व बिगाड़ने का कार्य कर रहे हैं और ज़बरदस्त टक्कर यहाँ पर दिखाई गई। लेकिन अब माहौल चेंज हुआ है। कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे यहाँ पर मजबूत हुई है, जिसके कारण यहाँ पर आवा का रुख बदला है। हिसार लोकसभा सीट की बात करें तो कांग्रेस के लिए अच्छी खबर उचाना, नारनौंद व उकलाना से आ रही है। हालांकि नलवा और बरवाड़ा में फाइटिंग पोजीशन है, लेकिन बीजेपी पार्टी के लिए जो मजबूती का कार्य है आपको बताएं वो है हिसार, आसी व बवानीखेड़ा। आदमपुर में ऊंट किस करवट बैठेगा ये देखने वाली बात भी होगी। हालांकि कुछ प्रत्याशी जो नए हैं वो भी समीकरण में काफ़ी उलझाने का कार्य कर रहे हैं। बसपा के प्रत्याशी जिसमें मास्टर देशराज प्रजापति हैं और उसके साथ साथ आदमपुर हल्के से संबंध रखने वाले आत्मराम बिश्नोई निर्दलीय रूप से पर्चा भरा है और साफ तौर पर भजनलाल फैक्टर जो होता है उसको ध्यान में रखते हुए वे चुनावी शंखनाद भी कर दिया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए हिसार लोकसभा सीट पर अब अच्छी खबर आनी शुरू हुई है। अगली लोकसभा सीट है वो है भिवानी महेंद्रगढ़। शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी से सुरक्षित सीट मान रहे थे कि जीतना आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अब धर्मवीर सिंह के पसीने छूटने शुरू हो गए हैं। इसके पीछे सियासी समीकरण भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि राव दान सिंह जो अहिर क्षेत्र है भिवानी महेंद्रगढ़ में, जिनमें 3-4 विधानसभा सीटें हैं, उन पर अच्छा खासा प्रभाव दिखा रहे हैं और जो जाट वोट बैंक है वो हुड्डा के सहारे ले रहे हैं। किरण चौधरी भी अब खुलकर कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह के साथ आ गई है और उसके साथ साथ धर्मवीर सिंह के लिए सबसे तकड़ी परेशानी ये है कि जो उनका कोर वोटर है वो उनसे दूर होता हुआ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं, जिसके कारण उन्हें जो है खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। किसान वोट बैंक पर भी असर है। 2014 और 2019 में धर्मवीर सिंह को भी ये नहीं पता चला कि किस प्रकार आसानी से जीत हो गई। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी आसानी से उनके जीवन में कभी 2014 और 2019 जैसी जीत हो सकती है। लेकिन 2024 में उन्हें पसीना बहाना पड़ रहा है, एक एक वोट के लिए उन्हें तरसना पड़ रहा है। भिवानी महेंद्रगढ़ में भी अच्छी पोजीशन कांग्रेस पार्टी ने प्राप्त की है। हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पड़ोसी सीट है, लेकिन यहाँ पर इस समय
जो इस सिचुएशन के आधार पर हम बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है और बीजेपी पार्टी अब हल्की होती हुई नजर आ रही है। हालांकि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा हरियाणा में चुनाव का मिजाज बदलेगा कि चुनाव के ऐन वक्त पर हरियाणा में मिजाज बदलता है। चुनाव के ऐन वक्त से पहले यानी 3-4 दिनों के अंदर ही चुनाव किस तरफ घूमेगा ये देखने वाली बात भी होगी। कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिसार भिवानी महेंद्रगढ़, जिसे भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि विपक्षी पार्टी यहाँ पर कुछ कर ही नहीं पाएगी, एक तरफा जीत होगी, लेकिन अब एक तरफा जीत दिखती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो आपका इस विषय में क्या कहना है? हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर किस पार्टी की विजय होगी? कौन कितने वोटों से आगे होगा? कौन कहां से जीतेगा? कमेंट अवश्य करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।